Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. A very warm welcome to the class 10th crash course. और आज हम देखने वाले हैं मैग्नेटिज्म का लेक्चर 2. लेक्चर 1 में हमने काफी सारी चीजें सीख ली हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा पता चला और वो सारी चीजें हमारी टिप्स पर भी हैं. ठीक है ना? अभी तक भी भूलना नहीं यार. देखो, इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करा, फिर मैग्नेटिज्म की, ऐसे धीरे धीरे पूरा रिवाइज कर लेंगे ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, तो मैग्नेटिज्म के लेक्चर 1 में हमने क्या क्या सीखा था. सी, सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है, देन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके अराउंड का एरिया. ठीक है, अब उस एरिया को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कॉपी पे कैसे दिखाओगे, तो उसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी. ठीक है, अब ये तीनों कंप्लीट होने के बाद हमने थर्ड पढ़ा कि यार अगर कोई वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, तो उस वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है. ये चीज हमने सीखी. अब क्वेश्चन आता है कि क्या वायर को हम स्ट्रेट रखें, सर्कुलर रखें और वाउंड करें, तो क्या इन सब में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग तरीके से हम देख पाते हैं? तो बिल्कुल, वो सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखी थी. ठीक है, सो आई होप वाला लेक्चर देख लिया होगा बेटा. प्लीज अगर वो लेक्चर नहीं देखा ना, तो प्लीज एक बार ही वो वाला लेक्चर देख लीजिए, फिर ये वाला लेक्चर देखना, ताकि कनेक्टिविटी बनेगी. ठीक है, तो जहां हमने लास्ट छोड़ा था उसी से हम कंटिन्यू कर रहे हैं. तो देखो, आज क्या सीखेंगे हम? यहाँ पर हम सीखने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डीसी मोटर. क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वाली चीज है, तो इसका मतलब क्या है? बहुत ही आसान है. देखो, हम आपने से सीखा कि मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में एक रूल था अभी तक जो आप सीख पाए हैं, दैट इज मैक्सवेल का राइट हैंड रूल. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, अब दो रूल्स और आ जाते हैं. पहला है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज इस तरीके से होते हैं कि यार हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सा रूल हमें इंक्लूड करना है क्वेश्चन में, कब कौन सा रूल लगाना है उसमें. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो, फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने सीखा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. In today's lecture, we are going to see about the Fleming's left hand rule. ठीक है, लेक्चर 3 में हम देखेंगे Fleming's right hand rule. ठीक है, तो इस तरीके से तीनों रूल्स हमने कवर करे तो कंफ्यूजन नहीं होगी. साथ ही हम ये भी सीखेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर कैसे फटाफट से पता लगा ले कि कौन सा रूल कब लगना है. ठीक है, तो फर्स्ट चीज तो आपको पता है कि मैक्सवेल का राइट हैंड रूल हम तब लगाते हैं जब हमें करंट की डायरेक्शन नोन है और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी. तो फिर कौन सा रूल लगाओगे, बोलो फटाफट? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जब आप फोर्स निकालते हो किसी करंट कैरिंग वायर पे, तब फिर आप कौन सा रूल लगाओगे. ठीक है, तो नॉट गेटिंग इनटू दैट पॉइंट राइट नाउ. अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि टॉपिक समझो कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है. इस टॉपिक से बाहर आ जाओ. पहले सिंपल हम बात करते हैं मैग्नेट्स की. ठीक है, लेट अस कंसीडर कि यार ये दो मैग्नेट्स हैं. ठीक है, ये एक मैग्नेट, ये दूसरा मैग्नेट. अब जब मैं इस मैग्नेट को इस मैग्नेट के पास लेकर आऊंगी, तो ऑब्वियसली या तो अट्रैक्शन होगी या फिर रिपल्शन होगी. अच्छा, ये अट्रैक्शन रिपल्शन मतलब क्या? ये इस पर फोर्स लगा रहा है. बिल्कुल, ये मैग्नेट के आसपास के मैग्नेटिक फील्ड में जब ये मैग्नेट आएगा, तो इस मैग्नेट को कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस मैग्नेट की वजह से. ठीक है, तो इसका मतलब कि हर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है. ठीक है, नाउ सिंस हम ये बोल रहे हैं पूरे मैग्नेटिज्म चैप्टर में कि एक वायर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रही है, तो फिर उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, इसका मतलब वो वायर के मैग्नेट बन चुका है. ठीक है, क्वेश्चन आता है माइंड में कि क्या अब वो वायर मैग्नेट बन चुका है? तो बिल्कुल, वो वायर अब क्या बन चुका है? मैग्नेट. और इसी चीज को प्रूव करने के लिए यहाँ पर मैक्सवेल ने एक हमारी छोटी सी हेल्प करी है कि ठीक है, आप ये पता लगा सकते हो कि उस पर फोर्स कहाँ लग रही है और किस तरीके से लग रही. वायर के केस में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, मैग्नेट्स में तो यार बड़ा ही इजी होता है कि नॉर्थ पोल. देखो क्या होता है, मैग्नेट्स में हम सिंपली बात करते हैं कि लेट सपोज
ये एक मैग्नेट, ये दूसरी मैग्नेट, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और दिस वन इज साउथ पोल, ठीक है। अब अभी दो मैग्नेट्स को पास पास लेकर आओगे इन दोनों को, तो क्या होगी इन दोनों में अट्रैक्शन, क्या होगी इन दोनों में अट्रैक्शन, ठीक है। अब रिवर्स कर दो, यहाँ पे साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल है और यहाँ पे आप लेट अस कंसीडर साउथ पोल है, तब भी क्या सेम बात होगी, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे भी रिवर्स होगा, ठीक है ना, ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। बट व्हाट इफ अगर यहाँ पर हम इस तरीके से कर दें कि ये तो एक नॉर्थ पोल है एंड ये दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है, और अब आप इन दोनों को पास लेकर आना चाह रहे हो, तो क्या देखोगे कि इन दोनों में क्या हो रही है, रिपल्शन। तो आप पास पास लेकर आना चाह रहे हो बट देन टू ये दूर दूर भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो मैग्नेट है, जरूरी नहीं हम अगर एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि दोनों मैग्नेट पास पास आ जाएं, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, दोनों मैग्नेट पास पास आ जाएं, बट ऐसा होता नहीं है ना। मैग्नेट्स क्या करते हैं, उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगती है दो मैग्नेट्स के बीच में, और इस वजह से वो दोनों रिपेल हो जाते हैं। तो हम तो क्या चाह रहे थे कि दोनों अट्रैक्ट हो जाएं, बट हुआ क्या, अल्टीमेटली दोनों रिपेल हो गए। इसका मतलब कि एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेकर आओगे तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उसी एक्सपीरियंस्ड फोर्स की वजह से या तो अट्रैक्शन होगी या फिर रिपल्शन होगी। ऑलराइट, ठीक है। अब ये सारी कहानी से बाहर आ जाते हैं और अब हम समझते हैं कि अगर एक वायर के अंदर करंट जा रही है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इसका मतलब वो वायर क्या बन चुका है, मैग्नेट। या फिर आप यूं कहो कि यार किसी कंडक्टर के अंदर हमने करंट पास कर दी। अब ये लेट सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, इसको मान लो कि कंडक्टर है, इसके अंदर मैं करंट पास कर रही हूँ, ठीक है, और फिर मैंने देखा कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मैग्नेट बना या नहीं बना, ठीक है। तो एक तो है कि इसके पास हम मैग्नेटिक मटेरियल्स ले आए, अगर ये अट्रैक्ट कर लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैग्नेट बन गया, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कहानी तो आपने डेफिनेटली समझी होगी जूनियर क्लासेस में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, सिंपल, बहुत ही आसान है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना। एक नेल ले लो, आयरन नेल या आयरन मटेरियल, ठीक है, उसके ऊपर एक कॉपर वायर को वाउंड कर दो, लपेट दो, ठीक है, फिर कॉपर वायर के जो दो एंड्स बचेंगे उसको किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये रेडी हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी क्या होगा, जब आपने उसको एक बैटरी या सेल से कनेक्ट करा तो उसके अंदर करंट फ्लो होगी, ठीक है, बराबर उसके अंदर क्या फ्लो होगी, करंट। अब सिंस उसके अंदर करंट फ्लो हो गई है तो वो क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा है यार कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, देखो हर एक बच्चा ना इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉपिक पढ़ने के बाद बचपन में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया होगा, हर एक बच्चा बनाता है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है, जब आप उसके अंदर करंट पास कर रहे हो थोड़े टाइम बाद उसके अंदर खुद का मैग्नेटिज्म आ जाता है। दो इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट बट देन टू मैग्नेटिज्म तो आ गया। अब उसके पास मैग्नेटिक मटेरियल्स लेकर आओगे, आयरन फिलिंग्स लेके आओगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, इसका मतलब वो मैग्नेट बन चुका है, ठीक है। तो वैसा ही एक कंडक्टर हम यहाँ पर लेकर आए, ठीक है। एज यू कैन सी, ये देख रहे हो, ये दिख रहा है आपको, दिस इज वॉट, दिस इज कंडक्टर, ठीक है। अब ये आपको एक बैटरी दिख रही है, देखो बैटरी लिखा भी है ना, कि कोई घनचक्कर ही आ जाए उसको पता ही नहीं है कि क्या है, तो इन्होंने लिख दिया कि ठीक है ये बैटरी है। अब बैटरी में आपको देख रहे हो कि यहाँ पर वायर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब इस बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, ठीक है, करंट गई, करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया, और आप देख रहे हो कि ये जो कंडक्टर है हमारा, इसके अंदर भी करंट फ्लो हुई। अब सिंस कंडक्टर के अंदर करंट जा रही है तो वो कंडक्टर क्या करेगा, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेगा, ठीक है, क्या करेगा, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। सिंस वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर चुका है तो क्या हम ये कह सकते हैं वो कंडक्टर मैग्नेट है? बिल्कुल। अगर यार हर कोई थोड़ी ना यार तुम अभी क्रिएट करके बताओ चलो मैग्नेटिक फील्ड, नहीं कर सकते ना, मैं भी नहीं कर सकती।
सो वो कंडक्टर अगर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कंडक्टर मैग्नेट बन चुका है। ठीक है, अब हम देख ये रहे हैं कि सिंस ये कंडक्टर मैग्नेट बन चुका है और उसको किसी मैग्नेट के पास लेकर आए तो क्या इनमें भी ऐसी ही कुछ हरकत होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो जब हमने इस कंडक्टर में करंट पास करवाई और फिर हम उसे किसी मैग्नेट के पास लेकर गए तो हमने देखा कि यार कंडक्टर के ऊपर तो फोर्स लग रहा है, कंडक्टर के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने समझी और उसी के बाद हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब क्या बोलती है ये चीज, देखो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि अब क्या बन चुका है, मैग्नेट। ठीक है, जो क्या बन चुका है बेटा, मैग्नेट। कैसे बोल दिया कि यार मैग्नेट बन चुका है, बिकॉज हमने एक चीज पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में कि उसके अंदर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है उसका। ठीक है, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स एक्सेप्ट, अब देखो यहाँ पर एक नई लाइन लिखी है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका जो रीजन है इस लाइन का, ठीक है, दो देखो यार आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमेशा फोर्स तब ही लगेगी जब वो पैरेलल ना हो, बाकी सारे केस में फोर्स लगेगी। कब फोर्स नहीं लगेगी, जब वो पैरेलल है। ठीक है, अगर वो पैरेलल है तो फिर फोर्स नहीं लगेगी, पैरेलल नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में है तो फिर फोर्स लगेगी। अब इसका रीजन मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, दो हम बाद में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि फोर्स तब नहीं लग रही जब वो पैरेलल है। ठीक है, तो इसका आंसर लिख के बताओ फटाफट। चलिए, अब आगे लिखा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीजों पे डिपेंड हो रहा है, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दो चीजों पे डिपेंड है। कैसे, हमने एक चीज पढ़ी कि देखो हमेशा जब भी हम वायर की बात कर रहे हैं जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है और हमें उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना था तो हमने क्या बोला था, इसमें ज्यादा करंट दौड़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है, अगर आप इसके अंदर करंट फ्लो करवाओगे ज्यादा तो फिर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तो फिर ज्यादा फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब पहले सिर्फ हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड को समझ रहे हैं, तो हमने एक स्टेटमेंट में करंट और मैग्नेटिक फील्ड को कवर कर लिया कि अगर करंट फ्लो करवाओगे ज्यादा तो फिर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पे ये बात कर रहा है डायरेक्शन की, किसकी बात कर रहा है, डायरेक्शन की। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर समझो, अगर आप डायरेक्शन फ्लो, इसमें एक करंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, अगर आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, क्या बोला मैंने, करंट फ्लो कर रही फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, अब आपने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। ठीक है, सिंस आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो आप ये देखेंगे कि यार फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, फोर्स की भी क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फोर्स की जो डायरेक्शन है उसकी डिपेंडेंसी है करंट की डायरेक्शन पे, सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, पढ़कर आए होंगे ना फोर्स, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो हम ये कहेंगे कि सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो अल्टीमेटली क्वांटिटी तो चेंज होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज होने से फोर्स चेंज हो रही है। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो क्या होगा कि यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी, है ना, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि अगर करंट जा रही है ऊपर, करंट जा रही है ऊपर तो फिर ऐसा, करंट जा रही है नीचे तो ऐसा। इसका मतलब आप देख रहे हो कि एक बार तो फिंगर्स जो है हमारी कर्ल हो रही है एंटी क्लॉकवाइज और एक बार हो रही है क्लॉकवाइज। तो यार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है करंट की डायरेक्शन चेंज करने से, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज होगी। इतना क्लियर, पक्की बात। ठीक है, यहां तक अगर हम समझ पाए हैं इस चीज को
तो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है हमसे, देखो हमें इतनी चीज समझ आ गई कि यार करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इन टर्न फोर्स लगेगा। अब करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना हम सीख चुके हैं, बट नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा रूल फ्लेमिंग ने दे दिया कि तुम मेरा राइट हैंड मेरा लेफ्ट हैंड यूज कर लो। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड तो नहीं लेके आएंगे हम, तो हमारे पास खुद का लेफ्ट हैंड है, सब अपना लेफ्ट हैंड निकालो, ठीक है। बहुत इजी है, इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। देखो समझ आ रहा है, थोड़ा सा क्लोज देखो, समझ आ रहा है। हर एक फिंगर दूसरे के 90 डिग्री पे है, देख लो, इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों के बीच बोलो कितना एंगल, 90 डिग्री। अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री। इस वाली फिंगर और इस वाली फिंगर के बीच में कितना एंगल, देखो 90 डिग्री। तो तीनों फिंगर्स को आपको इस तरीके से स्ट्रेच करना है सो दैट तीनों के बीच में कितना एंगल हो, बोलो 90 डिग्री, ठीक है। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force, ठीक है। कौन सा फोर्स, उस फोर्स का नाम है लॉरेंट्ज फोर्स। उस फोर्स का क्या नाम है, लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। अच्छा, किन किन बातों पे डिपेंड है, करंट की डायरेक्शन पे जो हमने अभी देखा, प्लस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने रिसेंटली डिस्कस किया है यार कि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी, ठीक है। चलिए अब इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया जैसे डायग्राम में दिखा रहा है वैसे, देखो ऐसे कर लिया। थंब क्या बताता है, थंब आपका बताता है कि आपकी फोर्स किधर लग रही है, क्या बताता है, आपका फोर्स किधर लग रहा है। सेकेंड, आपकी 4 फिंगर बता रही है नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ बोले तो ये क्या बता रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या बता रही है ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आ रही है क्या समझ में। देखो इसको है ना बहुत सारे लोग फादर मदर चाइल्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। इस तरीके से भी बता सकते हो। और एक और चीज है वो अभी हम देखेंगे, देखो ये है आपका सिंपल करंट और ये क्या है आपका फोर्स, क्या है आपका सिंपली फोर्स, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, स्ट्रेच करो फिंगर्स को, ठीक है। अब देखो गोली कैसे चलाते हैं, हम ऐसे नॉर्मली नहीं करते कि चल मैं तेरे को शूट कर रहा हूं, तो हम क्या करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो गोली चल रही ऐसे, गोली चल रही कैसे, ऐसे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं विद द लेटर बी। किससे डिनोट करते हैं, विद द लेटर बी। किधर गया यार मैग्नेटिक फील्ड, गिरा, किससे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी। सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो हम उसके ऊपर ऐसे तीर भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखो बुलेट चलती है ऐसे, बुलेट बोले तो बी, बुलेट स्टार्ट्स फ्रॉम लेटर बी, तो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। देखो गोली चलती है ऐसे, याद रखना ऐसे, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की, ये किसकी डायरेक्शन है, थंब की। बहुत सारी बार क्या होता है ना, हम भूले जाते हैं कि कौन किसकी डायरेक्शन है, ठीक है, कौन सी फिंगर क्या है। फादर मदर चाइल्ड भी कर सकते हो, फोर्स मदर बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड बोले तो करंट, ऐसे भी कर सकते हो एंड ऐसे भी कर सकते हो। मैं तो जनरली ऐसे ही करती हूँ कि यार गोली कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है। गोली कैसे, गोली मतलब क्या, बुलेट, ठीक है। तो बुलेट निकलती है ऐसे, ठीक है, ऐसे चलाते हैं हम गोली। तो ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। क्यों बुलेट को बी मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर किया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं विद दी लेटर बी। ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज जब हम लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे, वो वाली लाइन जो मैंने आपको बोली थी ना, कि वो वाली लाइन हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्या इसका लॉजिक है, तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये समझ आना चाहिए कि यार मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करेंगे कैपिटल बी से। सिंपल सी कहानी, कोई बड़ी बात नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर दो कैपिटल बी से, ठीक है। तो बी फॉर बुलेट, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन, ये क्लियर। अगर ये चीज क्लियर है तो फिर इससे रिलेटेड छोटी सी चीज हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आ जाए
एग्जाम में तो ये डायग्राम छाप कर आ जाना, ठीक है। ऐसा डायग्राम नहीं, उंगलियां नहीं बनती ना तुमसे, तो देखो सिंपल ऐसा डायग्राम बना लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, क्लियर। चलो अब यहां पर समझो कि नेक्स्ट क्या है, लॉरेंट्ज फोर्स। अब मैंने आपको कहा था कि लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, उसको समझने के लिए सबसे सिंपल याद रख लो इसका फॉर्मूला, VIL sin थीटा। कैसे आया ये ऐसे आया, हमने एक चीज बोली कि जो फोर्स है उसकी डिपेंडेंसी है मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है, फोर्स की डिपेंडेंसी है करंट पे, फोर्स की डिपेंडेंसी है लेंथ पर। लेंथ पर कैसे कि यार आप कितना बड़ा वायर ले रहे हो, कितना छोटा वायर ले रहे हो, बड़ा वायर बड़ा मैग्नेटिक फील्ड, छोटा वायर छोटो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो तीनों ही चीजें रिलेटेड है यार, जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, जितना छोटा वायर उतने में ही मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, बड़ा वायर होगा तो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों ही चीजों पे डिपेंडेंसी है। अब हमने एक चीज बोली कि जब इन तीनों को कंबाइन हम कर लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है BIL sin थीटा, ठीक है। अब ये जो लॉरेंट्ज फोर्स की कहानी है इसको हम रिलेट कर रहे हैं वो वाली लाइन से, हमने क्या बोली थी, देखो वापस बैक चलते हैं फर्स्ट वाली स्लाइड पे और हम समझते हैं कि क्या थी वो लाइन। देखो लाइन ये है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख देते हैं तब कोई मैग्नेटिक फील्ड को वहां पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब आप किसी भी कंडक्टर को जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख देते हो। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सपोज ऐसी, ठीक है, और आपने कंडक्टर को इसके पैरेलल रख दिया, पैरेलल तो समझते हो ना, पैरेलल रख दिया, तो फिर वहां पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा वो अब देखते हैं। देखो यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस साइन थीटा का। अब ये तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते कि यार हमें नहीं पता साइन थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना 10th में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो साइन थीटा डेफिनेटली आता होगा। साइन थीटा में ज्यादा चीजों में उलझना नहीं है, सिर्फ दो चीजें याद रखनी, क्या, देखो आओ समझो, साइन थीटा अगर ये थीटा 0 डिग्री है, अगर ये थीटा 0 डिग्री है इसका मतलब हम बात कर रहे हैं साइन 0 डिग्री की, तो फिर साइन 0 डिग्री इज व्हाट, 0, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं साइन 90 डिग्री की तो फिर दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये दो वैल्यूज है यार जो तुम्हें साइन की याद रखनी है, ठीक है। तो हमने फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स भी सीखी। अब देखो क्यों मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, मैं चाहती तो मैं डायरेक्टली इससे स्विच कर सकती थी डीसी मोटर से, ठीक है, हम डायरेक्टली स्विच कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आती भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे हम स्विच हो गए, है ना। बट यहाँ पर क्यों मैंने ये चीज इंक्लूड करी है, बिकॉज क्या होता है बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि चलो बताओ 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अब क्यों 1 मार्क भी जाने दें हम, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपका जो फोर्स लग रहा है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर वो मैक्सिमम कब लग सकता है, ठीक है, क्या बोलते हैं मैक्सिमम कब लग सकता है, तो मैक्सिमम वो लग सकता है 90 डिग्री पर, क्योंकि 90 डिग्री पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज 1 से छोटी होंगी, ठीक है, 1/√2 देन √3/2, ठीक है, ये सारी वैल्यूज क्या हैं 1 से कम है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो आपके पास क्वेश्चन यही आता है कि बताओ मैक्सिमम कब होगी, तो आप बोलोगे कि मैक्सिमम होगी 90 डिग्री पे। 90 डिग्री बोले तो जब आपका करंट कैरिंग कंडक्टर और आपकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, तब इन दोनों में सबसे मैक्सिमम फोर्स लगेगी, क्या लगेगी, सबसे मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है कब उन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगी,
करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कब कोई भी फोर्स नहीं लगेगी? तो आप क्या कहोगे कि जब कंडक्टर और जिसमें करंट फ्लो हो रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों पैरेलल हैं, तब इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। अब मैं डायरेक्टली ये चीज आपको चिपका भी सकती थी कि भैया नोट है लिख लो, है ना, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लो, बट आपको ये चीज क्लिक होनी चाहिए यार कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, कहाँ से आया है। ऐਵੇਂ बोल दिया क्या हमने कि परपेंडिकुलर होंगे तो मैक्सिमम होगा और अगर पैरेलल होंगे तो जीरो होगा। ठीक है, तो ऐसे हवा में बातें नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स है और वो फोर्स का फॉर्मूला है BIL sin थीटा। अच्छा, B पता है मैग्नेटिक फील्ड, I is करंट एंड L is लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, अब साइन थीटा में साइन थीटा का ही इंपॉर्टेंट रोल है जिसने पूरा गेम घुमा दिया। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 0 डिग्री पे 0 है और 90 डिग्री पे जब वो दोनों परपेंडिकुलर है तो सबसे मैक्सिमम फोर्स लगती है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आई है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते क्या करोगे, यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ कि कितना हम सीखे हैं। तो आई थिंक जितना भी हम सीखे हैं उसे बढ़िया से अप्लाई कर सकते हैं। देखो, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके का, सबसे बेस्ट होता है ये फिगर बना लो साइड में। ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, ये सिर्फ मैंने एज अ हिंट बनाया है। समझ लो, आपको दे रखा है, ये हिंट है। क्या है ये? हिंट। ठीक है ना, तो जिसको डायरेक्शन में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, वैसे तो तुम लोग मैथ वैट पढ़ते हो यार, दिक्कत तो होगा नहीं, पर चलो ठीक है मान लो दिक्कत भी होगा ना, तो ये याद रख लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब इसी डायरेक्शन से हम पूरा खेल खेल लेंगे। देखो क्या बोला है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है एक्टिंग ऑन द प्रोटोन। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन क्या होगा कि हमेशा वो प्रोटोन या इलेक्ट्रॉन में खेलेगा। या तो सिंपल तुमसे डायरेक्शन पूछ लेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और फोर्स इधर है, तो बताओ करंट क्या होगी, या तो ऐसे पूछ लेगा। अदरवाइज वो या तो प्रोटोन बोलेगा या इलेक्ट्रॉन बोलेगा। ठीक है, प्रोटोन की डायरेक्शन हमेशा सेम होती टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, लिख लीजिएगा कि जो प्रोटोन है, प्रोटोन की डायरेक्शन वो क्या होती है, सेम होती है टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। बट अगर ये कहानी इलेक्ट्रॉन की हो, अगर ये कहानी इलेक्ट्रॉन की हो तो क्या होगा, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट हो जाएगी। क्या अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेफ्ट तो बताओ करंट कहाँ जाएगी, बोलो 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 फटाफट। पता है तुम्हें एक चीज कि यार है ना, ये सेशन इंटरैक्टिव तुम्हें कब लगेगी, कब लगेगी बताओ, कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि चलो यार इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट डायरेक्शन में, तो बताओ करंट क्या जाएगी, तो तुम खटाखट बोल दो कि करंट जाएगी लेफ्ट। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ना, तो करंट जाएगी राइट। ठीक है, तो जब ऐसे कन्वर्सेशन होती है तो सेशन भी इंटरैक्टिव बनता है। एंड सीरियसली बेटा बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, लिटरली पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो जो भी आप लोग आंसर कर रहे हो, मन में सोच रहे हो ना, उसे लिख डालो। ठीक है, दैट्स इट। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था हमसे कि एक प्रोटॉन है, वो जा रहा है किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईस्ट। इसे में बना देते हैं, प्रोटॉन जा रहा है ऐसा। ठीक है, फिर टुवर्ड्स ईस्ट बाय एंटरिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखो उसने डाउनवर्ड बोल दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, प्रोटॉन ऐसा है। अच्छा, क्या इसने करंट की डायरेक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है भाई, प्रोटॉन बोला ना उसने कि प्रोटॉन जिधर जाएगा। और मैंने आपको एक चीज बोली, देखो ये प्रोटॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट किधर जा रही है, इधर। ये पिक्चर माइंड में छाप लेना। ठीक है, प्रोटॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, करंट इधर। ठीक है, चलो अब सिंस प्रोटॉन इधर जा रहा है, पहले अपने हाथ निकालो, लेफ्ट हैंड निकालो। चलो अब उसको ऐसे स्ट्रेच कर लो। ठीक है,
अब ये किसकी डायरेक्शन बोलो, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, बंदूक, ठीक है। अब करंट जा रही है आपकी ऐसे, करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स। अब इस उंगली को आपको नीचे लेकर जाना है। अब आपको हाथ पता है पूरा ऐसे, आपकी कलाइयां एकदम ऐसी होनी चाहिए, ट्विस्ट करके देख लो। चलो थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। आप कॉपी पेन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ऐसे ऐसे करो कि कलाई तो बढ़िया से मूव करी ना, पता पड़ा ऐसे करते अटक गया हाथ, कभी हमने घुमाया ही नहीं था हाथ को, ऐसे अटक ही गया हमारा, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे मूव कर लो बढ़िया से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहाँ गया, ऑलराइट, ठीक है। देखो आपका करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे, करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की बतानी ना, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो बताओ क्या होगी फोर्स की डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड रूल याद रखना, ये आपकी है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, ये आपकी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन आपको बतानी है। तो क्लियर है ये चीज, बता दिया सबने आंसर क्या है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख दो फोर्स की डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन। अब आपको देखो यहाँ पर अगर उसने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में खेला है ना, तो आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। करंट, ठीक है, करंट जा रही है ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है आपका नीचे, तो फिर बताओ ये वाली डायरेक्शन फोर्स वाली क्या आई आप सबकी, इस डायरेक्शन को, ये जो प्लेन है ना इसको निकाल लो ऐसे बाहर, यहाँ आ गया ये। अब कैसे निकालोगे, अब आपके सामने ऐसी चीज है, ठीक है, बोर्ड पर मत देखो, ऐसे कॉपी में आप कैसे देख रहे हो, बिकॉज आप तो कॉपी पे सॉल्व कर रहे हो, तो कॉपी में हम कैसे कर रहे हैं, कॉपी में हम कर रहे हैं कि करंट जा रही है ऐसे, ठीक है। अब ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट ऐसी होती है, फिर ये है साउथ, साउथ कहाँ है, नीचे, तो फिर ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन बताओ किधर होगी, तो ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी नॉर्थ में। कैसे नॉर्थ में, करंट जा रही है आपकी ऐसे, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स, ये कहाँ आ रहा है ऊपर, ये कहाँ जा रहा है ऊपर, तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। तभी मैंने आपको बोला कि ये वाली जो चीज है बेटा इसको कॉपी पे बनाओ, कॉपी पे, बोर्ड पे और कॉपी में ना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, मानते हैं ये चीज, इसीलिए मैं आपको कॉपी के रेफरेंस में बता रही हूँ, ठीक है। कॉपी में जैसा आपने बनाया, आपने साउथ नीचे बनाया होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, आपने करंट ऐसे बनाई होगी तो करंट ऐसे जा रही है। अब ये नॉर्थ वाली चीज है, नॉर्थ वाली चीज ऑब्वियसली आप ऐसे ही बना पाओगे कॉपी पे, बट नॉर्थ होता कहाँ है, ऐसे, ठीक है, तो ये कहाँ जा रही है, ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि हमें बोला गया था कि डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की क्या डायरेक्शन आ रही है हमारे पास, फोर्स की डायरेक्शन आ रही है टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या होता है ना, वेरिएशन आ जाता है जब हम बोर्ड पे देख रहे हैं और जब हम कॉपी पे देख रहे हैं। अल्टीमेटली आपको सॉल्व तो कॉपी में करना है, ठीक है ना। तो कॉपी में आप जैसे जैसे फिगर बना रहे हो एग्जैक्टली वैसा सोचो, बोर्ड पर मत जाओ, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जैसा आपने कॉपी में बनाया बिल्कुल वैसे ही सोचो। हमने कॉपी में बनाया था कि हमने करंट को बनाया था ऐसे, हमने साउथ को बनाया ऐसे, तो नॉर्थ कहाँ जा रहा था, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि वो क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। बस इतना ही लिखने का टर्म, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा, क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, कैसे, अब आपको यहाँ पर लेट सपोज बोला जाता है प्रोटॉन की जगह क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता, प्रोटॉन की जगह क्वेश्चन में क्या दिया जाता, इलेक्ट्रॉन, तो फिर आपकी करंट की डायरेक्शन कैसी होती, आपकी करंट की डायरेक्शन ऐसी नहीं होती, ऐसी होती, करंट फिर इधर जा रही होती। अभी आपकी करंट ऐसे है, फिर यूं हो जाती, ठीक है, यूं हो जाती, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी कहाँ लग रही है, नीचे, ठीक है। करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस वे, तो फिर ये वाली डायरेक्शन क्या होती, बताओ। चलो ये क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क बोले तो आपको कमेंट में लिखना ही है ये चीज, ठीक है। ये चीज समझ आई तो वो पक्का से लिख लोगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, अब वही डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की है, तो फिर करंट क्या हो जाएगी, ऐसे। करंट अगर ऐसे हो रही है और आपका मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो फिर ये डायरेक्शन क्या होगी, ये बताना है, सिंपल, ठीक है। चलो
अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर, इलेक्ट्रिक मोटर। क्या है? सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? प्रिंसिपल लिखना, देखो क्वेश्चन कैसा आता है ना बोर्ड में, इलेक्ट्रिक मोटर लिखो, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल। जनरली प्रिंसिपल पूछते हैं अगर वो क्वेश्चन है 2 नंबर का तो, ठीक है। अगर उसे पूछना है सेम क्वेश्चन 5 मार्क में, तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर वो डायग्राम भी पूछेगा आपसे, फिर वो कंस्ट्रक्शन भी पूछेगा, प्रिंसिपल भी पूछेगा, वर्किंग भी पूछेगा, सारी ही चीजें पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका प्रिंसिपल समझते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ क्यों रहे हैं हम, काम क्या आता है। देखो 2 चीजें हैं पूरे मैग्नेटिज्म चैप्टर में, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक मोटर, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है ना, 2 ही चीजें हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहां पर बेसिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में ही है, इलेक्ट्रिक मोटर में भी है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी है। बट मोटर में क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। अब क्या होता है कि यार हम एग्जाम में ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एनर्जी किस में ट्रांसफर हुई थी, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक छोटी सी ट्रिक है। क्या है वो ट्रिक? देखो बहुत बार सब लोग बोलते हैं कि यार लाइट चली गई तो जनरेटर मंगवा लो, जनरेटर ऑन कर दो। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, जनरेटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, सो मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। देखो क्या होता था, बहुत बारी हम लोग, जैसे आपने देखा होगा, जो लोग अगर हॉस्टल्स में रहते हैं या आप लोग जहाँ भी रहते हो, तो एक बड़ा सा अगर लाइट कंटिन्यूसली जाती है ना, तो लोग क्या करते हैं, पूरा जनरेटर उठा के ले आते हैं घर में, ठीक है। सीरियसली लेकर आते हैं, देखा है मैंने, जनरेटर पूरा उठा के ले आएंगे। फिर क्या करो, वो एक जनरेटर होता है, जब आप उसका वो बड़ा वाला बॉक्स खोलोगे तो उसके अंदर एक छोटी सी मोटर लगी हुई होती है ना। उस मोटर में बेसिकली दैट इज अ जनरेटर, उसके अंदर का जो पार्ट है पूरे को जनरेटर बोलते हैं, बट उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो सर्किटरी है, वो है जनरेटर, ठीक है। अब उस जनरेटर में एक ऐसी रस्सी होती है, ठीक है, उसको खींच दो, सो बेसिकली क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी है, और जैसे ही आप उसको खींच देते हो लाइट आ जाती है, बिकॉज फिर वो चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो चलना स्टार्ट हो जाएगा तो वो जनरेटर ने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया और आपकी लाइट आ जाती है, ठीक है। सो ये काम होता है जनरेटर का। अगर आपको जनरेटर का काम याद है तो फिर मोटर का इसका उल्टा होगा, ठीक है ना। मोटर में क्या कर रहे हो आप, मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती, कैसे, बिकॉज जब आप करंट पास करते हो तो जो अंदर की कॉइल है वो घूमती है, घूम रही है, मतलब वो क्या हो रहा है वहां पर कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दी और वो अल्टीमेटली चेंज हुई किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल। क्या बोल रहा है, देखो मोटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, आ रही समझ में। अब इसका हमें प्रिंसिपल याद रखना है। प्रिंसिपल क्या है, जो हमने अभी पढ़ा था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वही इसका प्रिंसिपल है। क्या, जो टॉपिक हमने पढ़ा था कि अगर किसी वायर के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर आप करंट पास करते हो तो फिर उस पर एक फोर्स लगता है, और वही इसका प्रिंसिपल है। देखो क्या लिखा है, अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड in a magnetic field and current is passed through it, force act on it, ठीक है। अब इस लैंग्वेज को ना लिखकर सिंपल ये भी लिख सकते हो आप एग्जाम के अंदर कि यार when current is passed in a coil, current carrying conductor, ठीक है। तो बेसिकली when a current is passed in a certain coil in the presence of magnetic field, it experiences a force and due to that force the coil moves, सिंपल। उस फोर्स की वजह से तो कॉइल मूव होती है। देखो कॉइल आपकी जो मूव होगी वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत बढ़िया से, ये देखो घूमी घूमी आपकी कॉइल, ठीक है। तो ये जो पूरा इसका वर्किंग है इसे हम अब समझते हैं कि कैसे वर्किंग हो रही है। पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने जब एक इलेक्ट्रिक मोटर बनाई तो हमने क्या क्या चीजें इसमें यूज करी, सिंपल दैट्स इट। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में सिर्फ यही आता है। अच्छा, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना तो कैसे अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहले लिखोगे इलेक्ट्रिक मोटर बड़ा बड़ा, ठीक है,
उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आप लिखोगे इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल शुड कम फर्स्ट हमेशा, ठीक है। प्रिंसिपल में छाप दोगे ये वाली लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद लिखोगे डायग्राम बना देना ऐसा वाला, ठीक है, इजी बन जाएगा। ऐसी वाली मैग्नेट ना बने ना तो सिंपल 2 डब्बे बना के इधर नॉर्थ और इधर साउथ लिख देना, ठीक है। 2 डब्बे बना के सिंपल दैट्स इट। ज्यादा सोचना मत कि नहीं हम ऐसा ही बनाएं, सिंपल हमें वहां दिखानी है कि हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बिकॉज नॉर्थ से साउथ निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में हम बीच में एक कॉइल रख रहे हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही वो कॉइल घूम रही है, हमें ये दिखाना है, ठीक है। तो 2 सिंपल मैग्नेट बनाना, उसके बीच में एक ऐसा वायर डाल देना। अब देखो यहाँ पर सिंपल ये वायर को समझो, ये वायर जा रहा है ऐसे, ये ऐसा वायर बना दिया। ऐसे डिजाइन वाला वायर ना बने ना तो सिंपल ये भी डब्बा बना देना, खत्म कर देना, ठीक है। अब ये डब्बा आपने बनाया, इस डब्बे के 2 एंड्स बचेंगे, यही 2 एंड्स हैं, देखो एक रहा ये वाला एंड, एक रहा ये वाला एंड। इस एंड को आपको कन्वर्ट करना है, ये 2 राउंड दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटर, ठीक है। वो 2 एंड्स आपके कॉइल के जो एंड्स बचेंगे उसे कम्यूटेटर से कनेक्ट कर देना। इतना समझ आया क्या क्या किया? 2 मैग्नेट लगाई, एक वायर लगाया, ठीक है, उसके दोनों एंड्स को हमने किससे कनेक्ट करा? कम्यूटेटर से, ठीक है। अब उस कम्यूटेटर को कनेक्ट कर दो इन ब्रशेस से, दिख रहे हैं ब्रशेस, इन ब्रशेस से। अब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, बट अभी भी कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है कि इसके अंदर हम करंट कैसे फ्लो करवाएं? तो करंट तो तभी फ्लो करेगी जब यहाँ पर क्या होगी, कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक सेल भी हो सकता है और एक बैटरी भी हो सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक बैटरी लगा दोगे इस तरीके से, ठीक है। ये स्विच लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बेसिकली स्विच में हम स्विच होता है तो ऑन ऑफ कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कहानी नहीं है इसकी, ठीक है। अब जैसे आपने बैटरी लगाई तो फिर क्या होगा, देखो करंट फ्लो होना स्टार्ट, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन डालोगे, क्या डालोगे? हेडिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले लिखोगे आप मैग्नेट्स। हमने क्या क्या यूज चीजें, देखो यार कंस्ट्रक्शन मतलब सिंपल होता है, हम घर कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, है ना। हमने बोलते हैं हमारा तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसका मतलब तुम घर बना रहे हो, है ना। तो घर बनाने में क्या क्या चीजें चाहिए, तो सेम हम यहाँ पर डीसी मोटर बना रहे हैं, तो डीसी मोटर बनाने में जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली रिक्वायरमेंट लिस्ट है ये। क्या है? रिक्वायरमेंट लिस्ट, ठीक है। मैग्नेट्स, अब मैग्नेट्स में लिखो कि हम मैग्नेट्स क्यों लिए, हमने मैग्नेट्स इसीलिए लिए हैं ताकि जो इस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर कोई फोर्स लग रही है, ये देखने के लिए हमें मैग्नेट इंक्लूड करना है, ठीक है। बिकॉज जब हम 2 मैग्नेट्स को पास में लेकर आते हैं तभी उनके बीच में कोई फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अकेला पड़ा मैग्नेट, उसके आसपास कुछ नहीं है, तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कोई फोर्स लग रही है? पता लगा सकते हो क्या? बोलो नहीं, है ना। मैग्नेट चुपचाप रखा है, नहीं। जब आप उसके पास या तो कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेकर जाइए या फिर कोई दूसरा मैग्नेट लेकर जाओ, तभी पता चलेगा कि उसमें कुछ मैग्नेटिज्म है भी या नहीं, ठीक है, तभी फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो सिर्फ इसीलिए हमने यहाँ पर मैग्नेट्स इंक्लूड करें। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट आर्मेचर कॉइल। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, दैट इज आर्मेचर कॉइल। कोई बड़ा नाम नहीं है आर्मेचर कॉइल, कोई ऐसी बड़ी कहानी नहीं है, इट इज सिंपली अ कॉइल, इट इज सिंपली अ कॉइल, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कॉइल बोलो, आर्मेचर कॉइल बोलो, इससे ज्यादा कुछ मत बोलना, ठीक है। यही 2 चीजें लिख सकते हो आप। नेक्स्ट हमारे पास है ये कम्यूटेटर, ठीक है। ये जो सर्कुलर दिख रहे हैं ना, ये क्या है? कम्यूटेटर, ठीक है। दिस इज व्हाट? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या है? देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम इन सब की थ्योरी भी इनके साथ साथ लिखते जाओ, एक दो लाइन सबके बारे में बोल दो, ठीक है। कम्यूटेटर क्या करता है? देखो मैग्नेट्स का लिख सकते हो आप कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने इंक्लूड किया है, ठीक है।
आर्मेचर कॉइल क्यों लिए हमने यहाँ पर, बिकॉज इसके अंदर ही हम करंट फ्लो करवा रहे हैं. दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर. आर्मेचर कॉइल क्या है? इट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है. कम्यूटेटर इज व्हाट? कम्यूटेटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट. कम्यूटेटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की डायरेक्शन को क्या करता है? रिवर्स करता है. क्या मैं आई लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? क्या हम यहाँ पर आई लिखें तो कोई दिक्कत है? आई बोले तो करंट ना. ठीक है, तो हमने आई लिख दिया. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ब्रश. कौन सा ब्रश है? कार्बन का ब्रश. ठीक है, तो हमने क्या इंक्लूड करे हैं यहाँ पर? ब्रशेस. अब यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा कि इट इज फिक्स्ड. इट इज फिक्स्ड. ठीक है, तो फिक्स्ड मतलब क्या? कम्यूटेटर मूव करता था. बिल्कुल, कम्यूटेटर ना एकदम पलट जाता है, फ्लिप मार जाता है. बट ब्रशेस आर फिक्स्ड. क्यों ब्रशेस क्यों इंक्लूड करे हमने यहाँ पर? ब्रशेस सिर्फ इसीलिए इंक्लूड करे गए हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. इसको क्या कर रहे हैं? देखो ये ब्रश क्या कर रहा है, आपने देखो बहुत ही ध्यान से देख पा रहे हो कि ब्रश जो है ना, ये इस कम्यूटेटर को भी कनेक्ट किए हुए है, प्लस ये ब्रश इसके अंदर करंट फ्लो करवाने का भी काम कर रहे हैं. तो ब्रश बड़े इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर ब्रश का काम क्या है कि कम्यूटेटर के अंदर, कम्यूटेटर से भी कनेक्टेड है, प्लस इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करवाने का भी काम कौन कर रहा है? हमारा ब्रश. ठीक है, दैट्स इट. ये चीज समझ आनी चाहिए. सो ये क्या है? फिक्स्ड है. इट कनेक्ट दी internal circuitry to external one. ठीक है, to external. सिंपली या फिर सिंपल आप ये बोलो कि यहाँ पर ये करंट कम्यूटेटर से कनेक्ट है. ठीक है, और कंप्यूटर को सपोर्ट देने के लिए, प्लस उसके अंदर इंटरनल जो आपका सर्किट है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम उसके अंदर फिर यूज करते हैं क्या? ब्रश. ठीक है, बिकॉज ब्रशेस मूव नहीं होते. तो यहाँ पर देखो हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली. हमने मैग्नेट्स कवर किया, हमने आर्मेचर कॉइल कवर करी, हमने बैटरी कवर नहीं करी. अब बैटरी को आप लिखना चाहो तो इट्स ओके, नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. ठीक है, बैटरी सिंपली अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें यहाँ पर कवर कर ली हैं. अब यहाँ पर बात आती है इसकी वर्किंग की. किसकी बात आती है? इसकी वर्किंग की. सबसे पहले तो ये चीज समझो, क्या रियलिटी में आपकी इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे जमीन पर पड़ी हुई है? आपकी इलेक्ट्रिक मोटर ये जैसे यहाँ पर है, क्या आपकी इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे खड़ा कर दोगे लाके? नहीं, है ना. तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? अंदर फिटेड होती है. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगी. है आ रहा है समझ में? इमेजिन कर पा रहे हो? इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे खड़ी नहीं हो रही है. क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे किसी डिवाइस के अंदर है. ठीक है, तो इस चीज को ऐसे इमेजिन करना. ठीक है, बोर्ड पे ऑब्वियसली हम यहाँ पर वो 3D स्ट्रक्चर नहीं ला सकते, बट हाँ जो चीज आप यहाँ देख रहे हैं ये चीज ऐसी ना होकर, मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ये क्या है? कुछ ऐसे है. ठीक है, इस वाले फ्रेम में नहीं है, इस वाले फ्रेम में है. ठीक है, अब इसको समझते हैं कि क्या इसमें फ्लेमिंग का हम लेफ्ट हैंड रूल लगाकर इसमें फोर्स को बता सकते हैं. देखो यहाँ पर फोर्स का काम क्या है? क्यों हम डीसी मोटर के अंदर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इंक्लूड कर रहे हैं, राइट हैंड क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज देखो राइट हैंड हमेशा याद रखना कि इंड्यूस्ड करंट के लिए होता है, मतलब करंट उसमें फ्लो होती है, करवाते हैं. ठीक है, इंड्यूस्ड है वो करंट, पहले से नहीं है. ठीक है, यहाँ पर करंट पहले से ही है और हमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना है. इसका मतलब कि जब इसके अंदर करंट पास होगी ये मूव कर जाना चाहिए. अब इस कॉइल को मूव करवाना है. मूव कैसे कराओगे? किसी भी चीज को तुम मूव कैसे करते हो? फोर्स लगाकर. ऐसी मूव हो जाएगी क्या? पड़े पड़े. ये पेन है, सिंपली मेरे हाथ में है, क्या ये मूव हो रहा है? नहीं. इस पेन को मूव करवाने के लिए मुझे इस पे फोर्स लगानी पड़ेगी. सेम
आपको इस कॉइल को मूव करवाने के लिए आपको यहाँ पर फोर्स लगानी पड़ेगी। समझ आ रही है ये चीज? बिना फोर्स लगाए ये मूव नहीं होगी। अब हम फोर्स लगा कर देखते हैं। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से। इसीलिए यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इंक्लूड किया गया है। समझ आ रही इतनी चीज? चलिए अब आगे समझते हैं। ऑलराइट, सो अब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाकर देखते हैं कि क्या यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन हम बता सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट इरेज ऑल दिस। आप प्लीज एक बार है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आपको एक यहाँ पर एक यू कैन से एक सीक्वेंस मिल गया है। ठीक है, कि पहले हमें क्या लिखना है, फिर हमें क्या लिखना है। ठीक है, इसी सेम चीज में आपको एकदम ऐसे लिखना है, पहले मैग्नेट लिखो फिर कॉइल लिखो, इस तरीके से अटेम्प्ट कर लेना। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज इरेज हो चुकी है। अब हम देखते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे आर्म ए बी के लिए। ठीक है, यहाँ पे दो आर्म्स हैं, एक तो ए बी वाली और एक सी डी वाली। देखो ए बी में करंट जा रही है ऐसे, तो हम सबसे पहले समझ रहे हैं आर्म ए बी के लिए। ठीक है, किसकी समझ रहे हैं? आर्म ए बी। आर्म ए बी में करंट कहाँ जा रही है? ऊपर। कहाँ जा रही है? ऊपर। ठीक है, तो और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो क्या? ऐसी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो क्या? ऐसी। अब अपना लेफ्ट हैंड निकाल लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड में सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये रही, ये रही आपकी करंट, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। और थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स। तो थंब जिस भी डायरेक्शन में आएगा ना, हम क्या मानेंगे कि वो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? ऐसे। करंट कहाँ जा रही है? ऊपर। देखो ये आपकी करंट की डायरेक्शन, ये आपकी करंट की डायरेक्शन, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऊपर, फोर्स कहाँ आया? नीचे। फोर्स कहाँ आया? नीचे। तो फोर्स की इस डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपका करंट जा रहा था कहाँ पे? अपवर्ड्स। ठीक है ना, फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा था? नॉर्थ से साउथ। आपकी फोर्स की डायरेक्शन क्या आई? क्या आई? आप लोग यार कमेंट में लिखो सबसे पहले क्या आई आप लोग की भी, क्या डाउनवर्ड आई है? देखो फिर से समझो डाउनवर्ड कैसे आई। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा था? ऐसे। करंट जा रही थी ऊपर, तो फोर्स कहाँ आया? नीचे। आ रहा है कि समझ में? यार इससे ज्यादा ट्विस्ट करूंगी ना सीरियसली, एकदम एकदम है ना, आपकी कलाई जो है ना फ्लेक्सिबल रखनी पड़ेगी यार आपको, तभी समझ आएगी। मैग्नेटिक फील्ड यूं थी, करंट जा रही थी ऊपर, फोर्स आया नीचे। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन बोलो क्या? डाउनवर्ड्स। क्या थी? डाउनवर्ड। अब सेम चीज हम देखेंगे सीडी के लिए। ठीक है, सेम चीज हम किसके देखेंगे? सीडी के लिए। आर्म सी डी। सीडी की कहानी भी बिल्कुल ऐसी है, बहुत आसान है। देखो इसमें करंट जा रही है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहेगा। तो देखो करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे। करंट जा रहा है नीचे, तो आपकी थंब की क्या डायरेक्शन है? ऊपर। तो फोर्स कहाँ लग रही है? ऊपर। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, फोर्स, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स। कहाँ आया? फोर्स ऊपर। कहाँ आया? ऊपर। तो ठीक है, करंट की डायरेक्शन बोलो क्या? करंट की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अगेन नॉर्थ टू साउथ, वो तो चेंज नहीं होनी है। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स की डायरेक्शन क्या आई थी यार? अपवर्ड्स आई थी, है ना? क्रॉस चेक करते हैं, अपवर्ड्स ही आई थी ना। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड्स। ठीक है, ऑलराइट। तो ये अपवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स है, ये अपवर्ड्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपकी आर्म ए बी के लिए हमने बोल दिया कि आर्म ए बी तुझे जाना है नीचे,
आर में भी तुझे कहाँ जाना है, नीचे, और फिर सीडी बोली कि मैं कहाँ जाऊंगी, तो सीडी को बोला कि चल तू ऊपर आ जा, ठीक है। आर में भी जाएगी नीचे, तो तू कहाँ आएगी, ऊपर। तो ये ए बी है, ए बी आएगा यहाँ, ए बी आएगा दिस साइड, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर। बट अब ये डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये डायरेक्शन ऐसी होगी, ये कौन बताएगा, ये फोर्स बताएगा, ठीक है। ए बी कहाँ जाएगा, ए बी को इधर तो जाना है, बट ये ऊपर से जाएगा, नीचे से जाएगा, नीचे से जाएगा, क्योंकि हमने ए बी को बोला तुझे कहाँ जाना है, नीचे, ठीक है ना। तो ये ए बी है, ए बी आएगा नीचे और सी डी आएगा ऊपर। तो अब ये वाली जो डायरेक्शन है सी डी, वो इधर आ जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा, समझ आ रही है। इसी के साथ हमारे जो ये कम्यूटेटर है, लेट मी कॉल इट C1, और ये है ये वाला कम्यूटेटर C2, तो ये भी इसी के साथ रिवर्स मार जाएगी। मैंने कहा था कम्यूटेटर किसी के सगे नहीं है, फ्लिप मार जाते हैं, ये क्या करते हैं, फ्लिप मार जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ए बी है, ए बी अगर उधर जाएगा तो C1 उधर आ जाएगा, ठीक है, सी डी इधर आएगा तो ये C2 भी इधर आ जाएगा। बट कार्बन ब्रशेस नेवर मूव्स, वो फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब जो भी हमने यहाँ पर देखा है, देखो हर हाफ रोटेशन में चेंज होगी यार। अब देखो जैसे ही ये वाली चीज है, आपका जो सी डी है वो इधर आएगा, तो क्या होगा, फिर सी डी में करंट जाएगी ऐसे। तो जो ए बी के साथ कहानी थी वो अब हो जाएगी सी डी के साथ, क्योंकि यार वो इधर आ गया ना। और अब जो उधर सी डी के साथ कहानी थी वो हो जाएगी ए बी के साथ, ठीक है। इसी पूरी चीज को विजुअलाइज करने के लिए हम एक यहाँ पर एनिमेशन देखते हैं। देखो क्या हो रहा है इस एनिमेशन में, ये जो येलो लाइंस है, दिस डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बता रहे हैं, आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। येलो डॉट है, ये जो छोटे 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 से मूव कर रहे हैं बेचारे, धीरे 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 धीरे, तो ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, देखो पॉजिटिव से करंट निकलती है, पॉजिटिव से निकली, यहाँ से देखो येलो डॉट निकलेगा, देखो देखो निकला, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा रिवर्स करके 10 सेकंड्स रिवर्स करके देखो, फिर निकला। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर निकला। सो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट ना। तो ये क्या है, करंट, ये क्या है, करंट। अब ये देखो आपकी कॉइल मूव हो रही है ऐसे, फिर रुकी, फिर मूव हो रही है, फिर अब ये देखो रुकने वाली जो चीज है ना, बेसिकली क्या है यार, ये एक वीडियो है, एनिमेशन है, ठीक है। तो एनिमेशन का कुछ टाइमिंग होता है, इतने टाइमिंग बाद फिर रिपीट होता है एनिमेशन, तो वही चीज है, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कंटिन्यूअसली मूव करती चीजें, बट सिंस ये एनिमेशन है तो हर कुछ एक पॉज के बाद रिपीट होती है। देखो यहाँ पर मैंने बोला था आपको फोर्स की, ये ग्रीन वाली क्या है, देखो देखो ये ग्रीन वाली डायरेक्शन फिर आएगा, ये ग्रीन, ठीक है। तो ये ग्रीन वाली डायरेक्शन जो यहाँ पर आएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने क्या बोली थी ए बी में, कि ए बी में तो डाउनवर्ड लगेगी और इसमें लगेगी अपवर्ड्स, देखो ऊपर जा रहा है, समझ आ रहा है। तो ग्रीन वाली डायरेक्शन है, ग्रीन कलर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, जिसकी वजह से नीचे गई, फिर यहाँ से ऊपर, ठीक है। तो इधर वाली कॉइल को बोल रहे हैं कि चल तू नीचे जा, तो बेचारी नीचे जाती है, इधर वाली कॉइल को बोलते हैं ऊपर जा, तो ये ऊपर जाती। तो इस तरीके से हर हाफ रोटेशन के बाद फ्लिप होता है, ठीक है। तो आई थिंक कि डीसी मोटर बढ़िया से समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन हम कवर कर रहे होंगे पूरा EMI, देन फिर हम कवर कर रहे होंगे पूरा आपका जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर, इन दोनों में फिर हम डिफरेंस भी देखेंगे, बिकॉज क्या होता है, हम दोनों इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, बट फिर आता है कि यार दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। प्लस एक बहुत ही मस्त वाली चीज होने वाली, क्या हमें ये पता लग जाएगा, मैं आपको बहुत ही लाइक आप कहोगे विद इन 1 और 2 मिनट्स मैं आपको पूरे तीनों रूल्स एक्सप्लेन करूंगी। प्लस ये चीज भी आपको सेशन में पता चलेगा कि जैसे ही क्वेश्चन आता है आपके सामने, आपके माइंड को फटाफट पता चलना चाहिए कि यार इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा, कि चल इसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा, या मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो ये जो चीज है, ये जो कंफ्यूजन है, ये विद इन 1 मिनट आप पता लगा लोगे क्वेश्चन देखते ही कि कौन सी रूल हमें यहाँ पर लगानी है, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा आप लोगों के लिए। एनिमेशन के थ्रू बढ़िया से आप अब डीसी मोटर समझ चुके हैं कि क्या चीज है, ठीक है। अब मिलते हैं बहुत जल्द
नेक्स्ट सेशन के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत भाग के जाना, बहुत ही मजा आने वाला है। सारी चीजें हम मैग्नेटिज्म, देखो पता चला गया तुम्हें, हम ऑलमोस्ट मतलब लाइक 50% से भी ज्यादा सिलेबस कर चुके हैं यार मैग्नेटिज्म का, नहीं पता चलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसी तरीके से वही फ्लो के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, और जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए सो दैट उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट हमारी फैमिली और ग्रो हो सके। एंड लास्टली, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस बराबर से मिलती रहें। थैंक यू सो मच।